तो बेस मेटल पैक की बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं। हमारे साथ मिस्टर संदीप बजोरिया बने हुए हैं, सीईओ है सनविन ग्रुप के। और भारत और यूरोप के बीच में जो महा डील हुई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उसके क्या मायने हैं एडिबल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्री एक्सपोर्ट का भी काफ़ी लेना देना है दोनों ही देशों के बीच में। ऐसे में क्या कैसे देखते हैं और क्या असर होगा आगे कारोबार पर, इसको समझते हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट आपके इनिशियल कमेंट्स ही लेना चाहेंगे। काफ़ी वेलकम डील ये हुई है, इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, लेकिन अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके इनिशियल कमेंट्स क्या हैं? संदीप जी अनम्यूट करके बात करिए प्लीज। ईयू की जो डील है और 2027 से इम्प्लीमेंट होने वाली है, ये डील के लिए जो खबरें जो सामने डिटेल्स आए हैं, वो डिटेल्स ऐसा है कि ईयू में जो ओरिजिन में पैदा होता है ऑयल सीड्स, वो एक रेपसीड है, कुछ सनफ्लावर है और ऑलिव है। तो ये 3 ऑयल होते हैं। तो ये 3 ऑयल के लिए उन्होंने फेज मैनर में कि भाई पहले साल से लेके 5वें साल तक जो कस्टम ड्यूटी है उसको धीरे-धीरे घटाने का प्रावधान किया है। तो वो एक तरीके से हमारे इंडिया के लिए एक डिफरेंट ओरिजिन डेवलप हो जाता है जहां से हम ये तेल इंपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल का। आप जानते हैं हम 160 लाख टन इंपोर्ट करते हैं, $18 बिलियन की वर्थ का। और हमारे जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं वो तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड है पाम के लिए, सोयाबीन के लिए अर्जेंटीना, ब्राजील है, फिर बाद में सनफ्लावर के लिए रशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना है। तो हमें ईयू से भी एक नया ओपनिंग मिलेगा और वो कुछ सोयाबीन ऑयल, कुछ सनफ्लावर ऑयल और कुछ रेपसीड ऑयल वहां से आने की संभावना बनेगी। आधी ड्यूटी वहां से लोअर होती है तो फेज मैनर में, और ऑलिव ऑयल भी इंपोर्ट बढ़ सकता है। बट ये सब चीजें जो है ये मतलब 5 साल में हर साल कुछ ना कुछ रिडक्शन होते हुए वो होगा। मैंने मेरा कहना ये है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। हमें कुछ इम्पोर्ट और एडिशनल आ जाता है ईयू से, तो हमें ऐसे भी खपत बहुत है हमारे यहाँ, और हमें रादर प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगा। दूसरे ओरिजिन से जो कीमतें हैं उससे हमें इनको कम्पीट करा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे हम इनसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है हर चीज में गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्टली एक कोटा बनाया है कि भैया आपको ड्यूटी कम करेंगे, लेकिन ड्यूटी कम करेंगे तो आप इतना ही क्वांटिटी जो है, आप इतने रेट की ड्यूटी मिनिमम ड्यूटी में इंपोर्ट होगा, बाकी ऊपर में नहीं होगा। आई थिंक ये कोटा सब चीजों में उन्होंने लगाया है मेरे ख्याल से, जो ऑटोमोबाइल भी है और ये सब चीजों में। तो वो एक एक राइट मूव होती है कि भाई आपको एक्सेस मिलेगा मार्केट का, ड्यूटी भी आपके लिए धीरे धीरे लोअर करेंगे, लेकिन यहाँ की इंडस्ट्री और ट्रेड को और किसानों को दिक्कत ना हो ज्यादा, इसके लिए आपने एक लिमिट बांध दी कि इतनी क्वांटिटी तक ही आ सकता है। तो वो एक अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया। तो हम स्वागत करेंगे इस ईयू इंडिया ट्रेड डील का। और अभी जिस तरह का वर्ल्ड में मैक्रो इकोनॉमिक माहौल चल रहा है, आई थिंक इंडिया के लिए और ईयू के लिए, दोनों के लिए ये स्ट्रेटेजिक डील बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि 1 बिलियन पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है और वहाँ की ईयू इंडिया की मिला के 2 बिलियन का एक ब्लॉक बनता है। और जिस तरह से दूसरी हॉस्टिलिटी वर्ल्ड में चल रही है, तो आई थिंक ये दोनों ईयू के लिए और इंडिया के लिए ये दोनों विन विन सिचुएशन है, और इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल द डील्स डिस्क्राइब किया गया है। बट इट्स अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म। इमीडिएट में कुछ नहीं होने वाला, 2026 में कुछ नहीं होने वाला। ओके अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक कुछ ऑयल्स की बात करें, जैसे आपने ऑलिव ऑयल का ही जिक्र किया, डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही ड्यूटी कम होगी। जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक ऑलिव ऑयल्स पर जो टैरिफ है वो 45% से घटकर 0% ओवर 5 ईयर्स होगा। या फिर अगर हम बाकी क्षेत्रों की बात करें, फिर बाकी ऑयल्स की बात करें जो हम लेते हैं, कितना क्वांटिटी में फिलहाल अगर आप आइडिया दे सके इंपोर्ट होता था, खपत यहाँ पर, डिमांड यहाँ पर कैसी थी, और प्लस इस डील के बाद ऑफ कोर्स इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन विद पीरियड ऑफ टाइम इंपोर्ट्स में या फिर प्राइस सेंसिटिविटी में क्या असर देखते हैं? देखिए, ऑलिव ऑयल का इंपोर्ट इंडिया में कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। ऑलिव ऑयल एक सैलेड ऑयल जैसे यूज होता है और बहुत एफ्लुएंट सेक्शन यूज करता है इसको। तो ऑलिव ऑयल का कंजम्पशन इंडिया में मेरे ख्याल से 15-20 हजार टन के ऊपर नहीं है। लेकिन यस, यदि ड्यूटी उसकी घट के धीरे धीरे जीरो हो जाती है और इंडिया भी एक हर साल 7% की जीडीपी ग्रोथ है, तो मुझे लग रहा है हमारा ऑलिव ऑयल इंपोर्ट बढ़ेगा और इंडिया में फिर वो प्रोत्साहन करेगा बहुत सारे लोगों को ऑलिव ऑयल यूज करना। और आई थिंक वैसे केस में धीरे धीरे करके यदि 0% ड्यूटी हो जाती है, ऑलिव ऑयल का इंपोर्ट
मुझे लग रहा है वो बढ़ सकता है, 80,000 1 लाख टन तक हो सकता है 5वें साल में। तो ये एक संभावना है, ऑलिव ऑयल के लिए ये एक ब्राइट ओपनिंग हो जाएगी और इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए भी, जहाँ सैलेड के लिए जो ऑलिव ऑयल प्रेफर करते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। तो वो एक पॉसिबिलिटी, लेकिन ऑलिव ऑयल इतनी बड़ी क्वांटिटी में ना वहाँ अवेलेबल है, ना यहाँ हम इम्पोर्ट करने वाले हैं, तो इंडिया के किसानों को वो कोई असर नहीं करेगा। ओके, चलिए शुक्रिया संदीप जी आने के लिए शो में और इस खबर पर अपने व्यूज रखने के लिए। थैंक यू सो मच। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे बजट एक्सपेक्टेशंस पर। स्टील सेक्टर के एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार के बजट से, उस पर करेंगे चर्चा। चलो वापस आते हैं।